तेजस्वी नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। अब गांधी चला बिहार का विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कल कारखाना कैसे लगेगा, 200 यूनिट बिजली कैसे मिलेगा, माँ बहन योजना 2500 कैसे मिलेगा। ये 17 महीना क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस का। आप देखिए, लिस्ट आउट उठा के देखिए, रोजगार के अवसर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पॉलिसी डेवलपमेंट पॉलिसीज पे। पर अगर आप 17 महीने की बात करते हैं तो वहाँ लालू यादव के राज को भी याद क्यों नहीं करते हैं? लालू राज में सबसे ज्यादा संस्थानिक सकारात्मक काम हुए। मीडिया ने सुगुफा छोड़ दिया कि हाँ जी लालू जी ने बुरा बाल कह दिया, कोई एक एविडेंस तो दे। पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। तो परफॉर्मेंस लेवल कहाँ है? सबसे पिछड़ा। इससे आसान कोई जवाब है? वो कह रहे हमने डेवलपमेंट किया, तो बिहार है क्यों पिछड़ा? क्यों पिछड़ा है? और जो लालू को बिहार मिला था वो अलग बिहार था, और जो नीतीश को बिहार मिला है वो अलग बिहार था। जिसमें लालू जी का आया तो उसमें सामाजिक बदलाव जरूरी था। सामाजिक बदलाव जब हो गया तब फिर नीतीश विधायकों की संख्या है वो 25 से 30। 25 से 30 उनके विधायकों की संख्या है। इतने ही रहने वाले, जनता उन्हें वोटें नहीं देगी। ऑलरेडी 43 पे है, सबसे लोएस्ट परफॉर्मर है। अब वो 25-30 पे आएंगे। आज जब लालू जी का राज था ना, उस समय आदमी लोग जाता था पुलिस के पास, बोलता था कि चलो गलत हुआ है करो। अभी जनता पुलिस से डरता है, पुलिस घूस से डरना मांगता है पड़ता पुलिस वाला। हाँ पूछिए भैया से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से बिहार की गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही बिहार की राजनीति में गर्मी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीट बंटवारों को लेकर उथल पुथल मच चुकी है। क्योंकि जिस तरह से बयान आ रही है, नेता को सीट को लेकर आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी लोगों के बीच है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या लग रहा है इस बार भैया, किसकी सरकार बनेगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की क्यों? तेजस्वी की परफॉर्मेंस के आधार पे। क्या ऐसा परफॉर्मेंस अच्छा है? 17 महीना क्राइटेरिया है राजद के पास। 17 महीना क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस का। आप देखिए, लिस्ट आउट उठा के देखिए, रोजगार के अवसर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पॉलिसी डेवलपमेंट पॉलिसीज पे। पर अगर 17 महीने की बात करते हैं तो वहाँ लालू यादव के राज को भी याद क्यों नहीं करते हैं? लालू राज में सबसे ज्यादा संस्थानिक सकारात्मक काम हुए। मीडिया ने सुगुफा छोड़ दिया कि हाँ जी लालू जी ने बुरा बाल कह दिया, कोई एक एविडेंस तो दे। तो सच में जंगल राज नहीं था क्या लालू जी के राज में? एक खास, मैंने कहा जब लालू जी परेशान थे, जेल वगैरह में होंगे, तो किसी खास पीरियड में थोड़ा बहुत क्राइम का डेटा बढ़ गया होगा। मैं झूठ मतलब एकदम से सिरे से खारिज नहीं कर रहा, लेकिन क्राइम को 3 से 6 महीने में कंट्रोल किया जा सकता है। उतने ज्यादा संस्थानिक बदलाव हुए, क्या आप उसको नकार देंगे? या उतने ज्यादा संस्थानिक बदलाव कब हुए बिहार में? हुए कभी? क्या उससे बेहतर काम? नीतीश कुमार जहां अपना रिपोर्ट पेश कर चुके हैं, 20 साल का पुल पुलिया बिजली पे काम उन्होंने किया है। पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। तो परफॉर्मेंस लेवल कहाँ है? सबसे पिछड़ा। इससे आसान कोई जवाब है? वो कह रहे हमने डेवलपमेंट किया, तो बिहार है क्यों पिछड़ा? क्यों पिछड़ा है? एक बात देखिए, बिहार जो लालू को बिहार मिला था वो अलग बिहार था, और जो नीतीश को बिहार मिला है वो अलग बिहार था। जिसमें लालू जी का आया तो उसमें सामाजिक बदलाव जरूरी था। सामाजिक बदलाव जब हो गया तब फिर नीतीश जी आए, तो नीतीश जी जैसे सबको ऊपर उठा दिए, बराबर फैला दिए। नीतीश जी उसको काम किए, फिर अपना और जो काम होना था वो किए। लालू जी का काम था सामाजिक बदलाव किए हैं। और जब लालू जी का राज था ना, उस समय आदमी लोग जाता था पुलिस के पास, बोलता था कि चलो गलत हुआ है करो। अभी जनता पुलिस से डरता है, पुलिस घूस से डरना मांगता है पड़ता पुलिस वाला। हाँ पूछिए भैया से। हाँ, तो नीतीश कुमार में सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार रहा होगा 2005 से 10 के बाद, लेकिन अब नहीं है सुशासन की सरकार। पोस्टर तो लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। पोस्टर तो मोदी जी का भी लगा था 2 करोड़ नौकरी का, तो मिला। क्या बोल रहे भैया? उनके विधायकों की संख्या है वो 25 से 30। 25 से 30 उनके विधायकों की संख्या है। इतने ही रहने वाले, जनता उन्हें वोटें नहीं देगी। ऑलरेडी 43 पे है, सबसे लोएस्ट परफॉर्मर है। अब वो 25-30 पे आएंगे। लग रहा है कि तेजस्वी यादव क्या अलग करके देंगे? 3 पॉइंट बताइए। परफॉर्मेंस क्या 3 पॉइंट बताइए? चलिए। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होगी हमारे, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का कमिटमेंट है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। फिर से नए कमिटमेंट के साथ हेल्थ सेक्टर में और भी बेहतरीन काम होंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बेहतर बनेगी। तो लग रहा है कि फिर से जंगल राज आएगा या नहीं? नहीं, जंगल राज बिहार में कभी था ही नहीं। आप किसी खास टाइम पीरियड में, मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ, खास टाइम पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा बहुत कमी मान सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये यंग बिहार है, मॉडर्न बिहार है। इसको बेहतर तरीके से कोई युवा ही चला सकता है और अच्छी इच्छा शक्ति के साथ। क्या लग रहा है भैया, इस पर परिवर्तन या फिर नीतीश कुमार? देखिए
वो तो जनता तय करेगा। क्योंकि अभी एक जनता ही है, जनता ही मालिक होती है। हमको जानते हैं, हमको दोनों में डाउटे लगता है, इसीलिए हमने मतलब जैसे तेजस्वी यादव सही है, लेकिन जो पीछे में बहुत आदमी लगा दिया है जंगल राज, तो उसके अंदर बहुत आदमी डर जाता है। ऐसे उस समय सही भी हुआ होगा, कहे कि हम लोग का तो उस समय जन्म नहीं हुआ था। डर है इस टाइम आपको? 1990 से जो 98 का टाइम था ना, उस टाइम तो वाकई में जंगल राज था। हाँ। आईएएस लेवल के भी जो अधिकारी थे उनको खैनी चुनाना पड़ता था। आप भी आर्टिकल उठा के देख सकते हैं। उस समय एक घटना था गया का, ठीक है, उसमें ये था कि एक डॉक्टर था और वो विधायक एमपी से ज्यादा पावरफुल गाड़ी के साथ 2 करोड़ के गाड़ी के साथ चलता था, तो उसका गाड़ी तक उठवा लिया गया था कि इतना बड़ा नेता से ज्यादा ये कैसे डॉक्टर होके गाड़ी चला रहा है। अब सोच लीजिए कि जंगल राज तो था, जंगल राज था मानते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? देखिए इस बार तो ऐसे जो डेटा कह रहा है तो सबसे पहले बिहार का पसंद तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव सी वोटर सर्वे में भी आ गए। हाँ, सी वोटर सर्वे भी है और अलग अलग चैनल का भी सर्वे है। बिहार का अगर फर्स्ट जब पसंद की बात आती है युवाओं के बीच, तो सबसे लोकप्रिय तेजस्वी यादव ही हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे या सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, सेकंड थर्ड पे ही आते हैं। और जहां तक बात है कि इस बार इलेक्शन में किसका जीत होगा किसका हार, तो इस बार ये भी देखा जा रहा है। कल जैसे संजय चौहान जी जैसे जदयू के बहुत ही वीआईपी नेता थे, वो आरजेडी में जी कल शामिल हुए, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ऐसे ऐसे जब नेता जदयू से टूट के बीजेपी इसमें आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का जो रास्ता और क्लियरिटी होते जा रहा है, मजबूत मतलब राह की तरफ पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल 2024 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हुआ था, ठीक है, बीजेपी का एक और जो ईवीएम वाला जो फंडा है ना, जैसे जब 20 में भी इलेक्शन हुआ था उसमें भी 12 से 15 सीट आरजेडी का जो है कट ऑफ किया गया था। इस बार भी बीजेपी चाह रही है, ठीक है, मतलब ईवीएम का खेला होगा। हाँ, क्योंकि हम बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी ने क्या किया, 10 से 12 सीट का मार्जिन रखा, ठीक है, और 2000 से लेके लगता है कि 500-600 पे जीत हार हुआ, ठीक है। भैया ईवीएम का खेला होगा, भैया बोल रहे हैं। होता ही है, जिसके पास बीजेपी सबसे ज्यादा कैपिटल पूंजीवादियों की पार्टी है, उसके पास एम्बिशन है ना कि वो पावर में आएगी तो आम जनता के अधिकारों को खरीद लेगी। तो उसके पास विजन है, पॉलिसी स्ट्रेटजी है कि किसी चीज का तोड़ निकालना होगा तेजस्वी यादव को। मतलब नहीं, आम जनता खड़ी रहेगी कि कैसे भी गड़बड़, उसको वोटे नहीं देंगे, गड़बड़ क्या करोगे। क्या बोलेगा भैया? तेजस्वी के आंधी में सबका सफाया तय है 2025 के विधानसभा चुनाव में। समझिए पत्रकार महोदय, तेजस्वी नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। और गांधी चला बिहार का विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कल कारखाना कैसे लगेगा, 200 यूनिट बिजली कैसे मिलेगा, माँ बहन योजना 2500 कैसे मिलेगा, ये तमाम विजन है तेजस्वी प्रसाद यादव के पास। और के पास क्या है, 17 सालों में लोगों को पूर्वक बनाया। अरे बिहार का विकास करके दिए हैं नीतीश कुमार। ये 13 को पुल गिर गया, ऐसा विकास। नवादा में दलित बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। आज दलित महापंचायत का मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में वहां एगो का महिला का मंगल सूत्र खींच लिया। ये रिपोर्टिंग आप लोग कहते हैं कि मालूम है कि नहीं है। ये जंगल राज पार्ट 2 के डायरेक्टर सम्राट चौधरी बताइए, ये जंगल राज पार्ट 2 अब चला रहे बिहार में। नीति से डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलके बिहार को बर्बाद कर दिया है। क्या बोलेगा भैया? सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? किसकी सरकार आएगी? सरकार तो मान के चलिए आरजेडी का ही आना चाहिए। क्यों आरजेडी आना चाहिए भाई? आना चाहिए, मान के चलिए। देखिए लड़का लोग का भी मान लीजिए क्या है। हाँ, बोल रहा है अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। ना ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए मेन बात है, सरकार जिसको मान लीजिए आना चाहिए। लड़का लोग पढ़ता है लिखता है, मान लीजिए उसको जॉब नहीं मिलता है तो मान लीजिए तू तो अपना मुद्दा तो उठाइबे करेगा ना। इसको देखिए नियम के अनुसार से आइए, सरकार को 5 साल मौका दीजिए, दूसरा साल मौका उसको नहीं दीजिए। पब्लिक ही चुतिया है। 20 साल कैसे दिए नीतीश कुमार को? फिर लालू यादव को भी आप लोग दिए। जैसे नीतीश कुमार लालू जो भी दिए तो पब्लिक का गलती है, सरकार का गलती नहीं है, पब्लिक का गलती है। तो आप भी गलती किए हैं इस चीज जी में। जी 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 इस पर क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? आप देखिए बाकी जनता है ना भाई, आप भी तो जनता है, आप नहीं ना। आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए हम ही एक जनता नहीं है और भी पर क्योंकि एक वोट भी बहुत कीमती होता है, आप बताइए। हाँ, तो होता है सर, ऐसा बात नहीं है। वो समय आने वाला बता देगा।